इस लड़की के पास एक ऐसा केमिकल है जिसमें अगर किसी भी चीज को डाला जाएगा वो पहले की तरह नया हो जाएगा, चाहे उसमें कितना भी जंग लगा हो वो आसानी से हट जाएगा। इतना ही नहीं, जब उसने केमिकल में 200 साल पुराना लालटेन डाला वो भी एकदम नया हो गया। और जब उसने इस केमिकल में 150 साल पुराना कैचा डाला वो तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे आज ही खरीद कर लाई। चाइना की ये लड़की कमाल के करतब दिखाती है। वो कटोरे को अपनी कटोरी में रख लेती है, इसके बाद वो एक चम्मच को भी कटोरी में रख लेती है। दूसरी तरफ इसकी माँ टोपी को झूले पर आसानी से घुमा देती है, जिसके बाद ये लड़की फूल को पकड़कर उल्टा हो जाती है, वो भी बिना किसी सहारे के। अब बारी आती है उसके पापा की। वो एक प्लेट को एक चम्मच के ऊपर रखकर घुमा देते हैं। इतना ही नहीं, ये लड़की उल्टा झूला भी झूल सकती है। ये लड़की दूसरों के हजारों डॉलर बचाकर करोड़पति बनने वाली है। कैसे? उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो गैस बिल को सस्ता कर देती है। अब आप किसी भी बर्तन को रखो और खाना बना लो, वो भी बिना बिल के डर के। ये होममेड गैस इतनी सस्ती है कि आपका बजट भी बोल उठेगा, धन्यवाद, अब गैस बिल को भूल जाओ। और इस लड़की की गैस मशीन को अपना दोस्त बना। जब शहर का एक आदमी झाड़ू से रोड साफ कर रहा था तभी एक गांव वाला बंदा उसे ब्लो ड्रायर देता है, क्योंकि चाइना के गांव वाले भी अब एडवांस हो चुके हैं। शहर वाला बंदा ब्लो ड्रायर हाथ में आते ही रोड को साफ करना शुरू कर देता है। सभी गांव वालों ने पूछा, आप कार से आकर और सूट वूट पहनकर गांव में सिर्फ रोड साफ करने आए हो? तभी शहर वाला बंदा कहता है, हमारे प्रधान जी आपके गांव आ रहे हैं, इसलिए मैंने रोड पहले से साफ कर। गर्मियां आ गई थी और इस लड़की के पास टोपी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो इस बार्बर से कहती है, मुझे एक ऐसा हेयर कट चाहिए जिससे मुझे धूप न लगे। बार्बर तैयार हो जाता है और उसके कहे अनुसार बालों को गूंथने लगा है। हर कोई हैरानी से देख रहा था कि आखिर बार्बर ऐसा कैसा करेगा, और कुछ देर की मेहनत के बाद वो उसके बालों से शानदार टोपी बना देता है। अब ये उसे धूप से तो क्या बारिश से भी बचा ले। गांव वालों की मोटर चोरी हो गई थी, इसलिए उन लोगों ने इस बंदे को बुलाया और ये बंदा मोटा पाइप लेकर छेद में डाल देता है। छेद इतना गहरा था कि पूरा पाइप उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद वो मोटर को ट्रैक्टर में लगाता है और बेल्ट लगाकर मोटर कस देता है। अब वो ट्रैक्टर स्टार्ट करता है और मोटर चालू हो जाती है और पाइप से पानी आने लगता है और गांव वालों को फिर से पानी मिल जाता है। शुरुआत में लगता है कि यह लड़की बस अपने ग्राहकों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट पैक कर रही है, लेकिन फिर जो हुआ वह चौंकाने वाला था। पैसे बचाने के लिए उसने छोटे बक्सों का ऑर्डर देने के बजाय पहले से मौजूद बड़े बक्सों को काटने का फैसला किया। इस दौरान वह इतनी व्यस्त हो गई कि गलती से उत्पादों को हटाकर खाली बक्से पैक कर दिए। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे 100 से अधिक पैकेजों की दोबारा जांच करनी पड़ी, जिससे वह बहुत परेशान हो। अगर तुम कभी चीन जाओ और किसी लड़की से मिले तो जरा संभल के रहना। ये सुनकर तुम्हें हैरानी हो सकती है, लेकिन वह लड़की असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुपर रियलिस्टिक रोबोट हो सकती है। चीन में ऐसी कई रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो घरेलू कामों में मदद करती हैं। ये रोबोट्स इंसान की त्वचा की तरह मुलायम सिलिकॉन से बने होते हैं और देखकर यही लगता है कि ये पूरी तरह असली है। पहली बार इसे देखकर तो मैं भी चौंक गया कि आखिर इस लड़की ने क्या पकड़ लिया, लेकिन बाद में पता चला ये लड़की चीन के एक प्रसिद्ध म्यूजियम में घूमने आई थी। तभी उसकी नजर एक अनोखी आर्टवर्क पर पड़ी। जानने के लिए उसने हल्के से छुआ, लेकिन छूते ही उसे वो याद आ गया। तभी गाइड ने ऐसा राज खोला, कहा असल में ये कागज से बनी है। घबराहट में वह हंसी नहीं रोवाई और फौरन उसे सही जगह रख दिया। अगर आपकी कार की बैटरी खत्म हो जाए तो इस टिप्स को जरूर फॉलो करना। सबसे पहले कार में हैंड ब्रेक लगा देना है, उसके बाद कार की डिग्गी में से एक जैक और एक रस्सी निकाल लेना है। जैक को कार के नीचे लगाकर कार को ऊपर उठा देना है, इतना ऊपर की टायर हवा में हो जाए। इसके बाद कार के टायर में रस्सी को 3-4 बार लपेट देना है और जब आप रस्सी को खींचोगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी। ये आदमी सेल्समैन के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि वह जानता है कि किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए सिर्फ उसके फायदे बताना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी दिखाना होता है कि वह कैसे काम करता है। आज वह एक महिला को $5000 का रसोई का चाकू बेचने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चाकू बड़ी आसानी से सब कुछ काट देता है और उसने ये दिखाने के लिए एक सस्ता चाकू भी लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वाकई इतनी कीमत के लायक? चीन में हर साल होता है वो काइट कंपटीशन, जहाँ लोग अपनी पतंगों को लेकर आते हैं और ये कोई आम पतंगे नहीं यार, हर किसी का ख्वाब होता है बड़ी पतंग उड़ाऊं और करूं लाखों की कमाई। और फिर